मैं निर्भय सर आप सभी का जेवीएम एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस लेक्चर वीडियो में हम लोग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कंबस्टन एंड इट्स फ्लेम। तो इसके रिगार्डिंग जितने सारे टॉपिक है, एक एक टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर करने का कोशिश करेंगे, जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी भी इसके एक एक पॉइंट को नोट करने का और समझने का कोशिश करेंगे। चलिए इसी शब्दों के साथ शुरुआत करते हैं और एक एक टॉपिक को अच्छे तरीके से समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, हमारा सबसे पहला पॉइंट अगर बात करें तो पहला पॉइंट आप सभी के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कंबस्टिबल सब्सटेंस होते क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे कंबस्टिबल सब्सटेंस के बारे में। ध्यान दीजिएगा, कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो कंबस्टिबल सब्सटेंस का मतलब समझते हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंस का मतलब होता क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, सब्सटेंस विच बर्न इन एयर टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस। यानी वैसा सब्सटेंस जो क्या है, एयर के संपर्क में जलने के बाद क्या करे, हीट और लाइट को प्रोड्यूस करता है, उसको क्या बोलते हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंस। कंबस्टिबल सब्सटेंस में आप नॉर्मल में बोल सकते हैं कि वैसा सब्सटेंस जो ज्वलनशील हो, आसानी से जलने के बाद क्या हीट और लाइट को क्या करे, प्रोड्यूस करे, उसको हम क्या बोलेंगे, कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, एग्जांपल पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। एग्जांपल में क्या हो जाएगा, वुड, कोल, चारकोल, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, इसके बाद एलपीजी, उसके बाद सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। दीज आर आल्सो एग्जांपल, ये सब जितने सारे एग्जांपल हैं क्या है, कंबस्टिबल सब्सटेंस के एग्जांपल। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जब इसको हम जलाते हैं तो जलने के बाद क्या ये हीट और लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और उसको भी कवर करने का कोशिश करते हैं। अब हम लोग जानते हैं कंबस्टन का मतलब क्या होता है। देखिए, कंबस्टन एक प्रकार की केमिकल प्रोसेस होता है। कंबस्टन एक प्रकार की क्या होता है, केमिकल प्रोसेस होता है। The chemical process in which a substance react with oxygen to produce heat is called combustion। यानी एक ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसमें कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके हीट प्रोड्यूस करता है, उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम कंबस्टन बोलते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। द सब्सटेंस विच अंडरगोज कंबस्टन इज कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस। नॉर्मल सी बात है कि कोई भी सब्सटेंस जब कंबस्टन प्रोसेस में चला जाता है तो वो एक प्रकार की कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है। और इसको हम फ्यूल भी बोलते हैं। जैसे अभी हम इसके पहले वाले टॉपिक पर रहे थे, जैसे वुड हो गया, चारकोल हो गया, एलपीजी, सीएनजी, ये सभी क्या एक प्रकार के फ्यूल है। Sometimes light is also produced during combustion either as a flame or as a glow। कभी भी कभी नॉर्मल सी बात है कि जब आप लाइट प्रोड्यूस होती है तो उसमें आपको क्या दिखाई देता है, या तो फ्लेम के तौर पे या काफी बड़े अमाउंट में ग्लो करेगा। जैसे ये देखिए, एक प्रकार के क्या है, एक प्रकार के फ्लेम है। और पहला नेक्स्ट पॉइंट कि एयर इज नेसेसरी फॉर कंबस्टन। कंबस्टन नॉर्मल सी बात है, बिना एयर का जो है कंबस्टन कभी भी नहीं हो सकता। ऑक्सीजन नॉर्मल सी बात है, किसी भी सब्सटेंस को आप जलाएंगे तो जलाने के लिए, कंबस्टन के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। इस बात को याद रखिएगा, बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान देने का कोशिश कीजिएगा, कैसे एयर, पहले हम लोग ये समझते हैं कि एयर जो है क्यों नेसेसरी है। एयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग। किसी भी सब्सटेंस को जलाने के लिए हमें एयर की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आपको यहाँ पे मेरे ख्याल से एग्जांपल आप समझ गए होंगे थोड़ा सा, लेकिन मैं आप सभी को कवर कराने की कोशिश करता हूँ। जैसे देखिए, मोमबत्ती यहाँ पे जल रहा है और ये एक प्रकार के जो ग्लास है, ये ग्लास नॉर्मल सी बात है, इसको कवर नहीं किया गया है। और मैंने क्या किया कि दूसरे कंडीशन में ये ग्लास को मैंने कुछ समय के लिए क्या किया, इसको हमारे पास जो ग्लास है उस ग्लास को मैंने उसको ढक दिया। ढकने के बाद जो है, जितना संपर्क में उसके पास एयर है, नॉर्मल सी बात है, मैंने मोमबत्ती ग्लास के अंदर जला रहा हूँ और फिर जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हम मैंने क्या संपर्क जो है टूट रहा है और उसके बाद मैंने क्या किया कि ढक दिया। तो ढकने के बाद जितना उसको ऑक्सीजन वो ले चुका है उसके द्वारा तो उतना उतने देर तक जलेगा। उसके बाद कुछ समय के बाद जो है वो बर्न बुझ जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि नॉर्मल सी बात है, किसी भी सब्सटेंस को जलने के लिए हमें क्या चीज की आवश्यकता होती है, हमें जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अधिकांश ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप सभी को ध्यान देना होगा। इग्निशन टेम्परेचर, इसका मतलब देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा।
द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैच फायर एंड बर्न इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। देखिए इग्निशन टेम्परेचर का मतलब होता है कि वैसा टेम्परेचर, एक ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जिसमें कोई भी सब्सटेंस तुरंत जो है फायर पकड़ लेता है, यानी आग लग जाती है। एक ऐसा टेम्परेचर जिस जिस टेम्परेचर पर आसानी से कोई भी सब्सटेंस जलना शुरुआत कर देता है, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। अगला पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। सब्सटेंस विल नॉट कैच फायर एंड बर्न इफ इट्स टेम्परेचर इज लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। अगर कोई भी सब्सटेंस अगर कोई भी सब्सटेंस देखिए यहाँ पे विल नॉट कैच फायर, यानी कोई भी सब्सटेंस जब आग नहीं पकड़ेगा, क्यों नहीं पकड़ेगा? जब उसका टेम्परेचर जो है इग्निशन टेम्परेचर से क्या होगा? कम होगा। नॉर्मल सी बात है, जितने सारे सब्सटेंस होते हैं, डिफरेंट सब्सटेंस है, डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर, अलग अलग सब्सटेंस के अलग अलग क्या होते हैं? इग्निशन टेम्परेचर होते हैं। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, सब कुछ सभी सब्सटेंस को जलाने के लिए किसी में कोई सब्सटेंस बहुत जल्दी जल जाता है, कोई सब्सटेंस काफी ज्यादा उसमें समय लगता है। द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ केरोसिन लेस देन द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ वुड। नॉर्मल सी बात है, अगर हम टेम्परेचर लकड़ी को जलाएंगे, लकड़ी है मेरे पास और केरोसिन है, तो सबसे पहले कौन जलेगा? केरोसिन, लकड़ी की तुलना में। सब्सटेंस विच है वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर कैन इजिली कैच फायर विद ए फ्लेम, यानी वैसा सब्सटेंस जिसके पास काफी कम इग्निशन टेम्परेचर होता है, वो आसानी से क्या करता है? आग पकड़ लेता है और फ्लेम प्रोड्यूस कर देता है, जिसे इनफ्लेमेबल सब्सटेंस बोलते हैं। जैसा कि आप पेट्रोल, अल्कोहल, एलपीजी, सीएनजी, इसको जला के देखिएगा, बहुत जल्दी ये जो है फायर पकड़ लेता है। इसको इसलिए इनफ्लेमेबल सब्सटेंस भी बोला जाता है, क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? काफी कम होता है। समझ में आ रहा है ना आप सभी को? समझने का कोशिश करते रहिए, सीखते रहिए, और कहीं भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, कोई टॉपिक अगर आपको और जानना हो तो कमेंट कीजिए कि हाँ सर मुझे ये टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, मैं उसके रिगार्डिंग आपको डाउट और क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट, लाइक, शेयर, कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझने का कोशिश करते हैं कि कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबस्टन। कंबस्टन के लिए हमें क्या चीज की आवश्यकता पड़ती है? तो पहला काम क्या है कि हमें एयर की आवश्यकता पड़ेगी। पहला काम, टू सप्लाई ऑक्सीजन, नॉर्मल सी बात है, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। हीट, इग्निशन टेम्परेचर चाहिए, नॉर्मल सी बात है। तो यानी हीट तो चाहिए ही चाहिए, एयर चाहिए और फ्यूल चाहिए। नॉर्मल सी बात है, जलने के लिए कोई भी फ्यूल चाहिए, चाहे वो वुड हो, चारकोल हो, एलपीजी हो, चाहे सीएनजी हो। ऑक्सीजन का संपर्क होनी चाहिए और हीट एक प्रकार के इग्निशन टेम्परेचर चाहिए, तब जाके वो सब्सटेंस जो है जलना प्रारंभ करेगा। सब्सटेंस विल नॉट बर्न विदाउट वन और मोर अदर कंडीशन। अगर इन तीनों कंडीशन में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो समझिए कोई सब्सटेंस जलना कभी भी वो प्रारंभ नहीं करेगा, कंबस्टन में कभी भी नहीं आएगा। अगला पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि हाउ टू कंट्रोल फायर। अगर कहीं पे आग लगती है तो आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? द कंडीशन नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग फायर आर, नॉर्मल सी बात है, हमें क्या क्या चीज की आवश्यकता पड़ती है? फ्यूल की आवश्यकता पड़ती है किसी चीज को जलाने के लिए, और एयर की और हीट की। अगर कहीं पे भी आग लगा हो, तो इस कंडीशन को, ये तीनों कंडीशन में से, नॉर्मल सी बात है, ये तीनों कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को क्या करना होता है? हमें रिमूव करना होगा, तब जाके वहां पे आग का जो भी है वो फायर को हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। तो फायर कैन बी कंट्रोल बाय रिमूविंग एनी वन और मोर दिस कंडीशन। फायर एक्सटिंगाइजेशन, देखिए यहाँ एक मशीन होता है, एक डिवाइस होता है, जिसका इस्तेमाल जो है हम क्या करते हैं? फायर को फायर को कंट्रोल करने में किया जाता है। बिल्कुल इसको जो है ना नोट कर लीजिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ। देखिए वाटर के द्वारा जो है कंट्रोल हम फायर को कर सकते हैं, लेकिन एक सिंपल के लिए, जैसे वुड हो गया, पेपर हो गया, इसको हम नॉर्मली सी बात, इस यहाँ पे आग लगा हो तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? नॉर्मल आप बोल सकते हैं फायर के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं वाटर का। लेकिन अगर बड़े अमाउंट में, जैसे अब एक और चीज आपको समझने का कोशिश है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के द्वारा अगर आग लगा है, तो वहां पे नॉर्मल सी बात है, कभी भी जो है आपको वाटर नहीं डालना है। क्यों? क्योंकि वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है? कंडक्ट करता है, जिसके संपर्क में आप भी आ जाएंगे और आसानी से आप भी जो इलेक्ट्रिसिटी के संपर्क में आ सकते हैं, जो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा अगर कहीं आग लगती है, तो वहां पे वाटर का यूज नहीं करना है। याद रखिएगा बिल्कुल। सिंपल वुड हो गया, पेपर हो गया, वहां पे आप वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं फायर को बुझाने के लिए।
कहीं-कहीं बड़े अमाउंट पे अगर मान के चलिए बड़े अमाउंट पे जो है आग लगती है अलग-अलग जगह पे, तो वहाँ पे हम इस्तेमाल क्या करते हैं, वहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड एक द बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर टू पुट आउट द फायर कॉज्ड बाय द इन इनफ्लेमेबल मटेरियल, यानी आप यहाँ पे याद रखिएगा कि फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं सबसे बड़े अमाउंट पे वहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं आग को बुझाने में, ठीक है ना? तो ये काफ़ी बड़े अमाउंट पे बुझाए जाते हैं। आपको मैंने अभी फिगर दिखाया था, पिक्चर दिखाया था, जिसका इस्तेमाल जो है बड़े अमाउंट पे कहीं भी आग लगता है तो उसका इस्तेमाल हम इस सब्सटेंस का करते हैं, इस सब्सटेंस का यूज़ हम करते हैं। इस डिवाइस का हम इस्तेमाल करते हैं फायर को बुझाने में, कंट्रोल करने में। अब चलिए कंबस्टन के टाइप्स कौन-कौन से हैं तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कंबस्टन के 3 टाइप्स होते हैं, रैपिड कंबस्टन, स्पॉन्टेनियस कंबस्टन और एक्सप्लोजन कंबस्टन। तो रैपिड कंबस्टन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। रैपिड कंबस्टन इज कंबस्टन इन व्हिच a substance burn rapidly and product heat and light with the help of external heat। जैसे आप एलपीजी को जलाते हैं तो जो भी कोई भी सब्सटेंस जब एक्सटर्नल हीट के मदद से क्या करता है वो जलना प्रारंभ कर देता है और उसी कारण हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होता है। तो उस तरह के प्रोसेस उस तरह के कंबस्टन को क्या बोलते हैं हम? रैपिड कंबस्टन बोलते हैं। उसके बाद spontaneous combustion is a combustion in which a substance burn spontaneously and produce heat and light without the help of external heat। इसमें किसी भी तरह का एक्सटर्नल हीट का कोई हेल्प नहीं होता है। जैसे नॉर्मल सी बात है, आप फास्फोरस को किसी भी रूम टेम्परेचर पे जलाएँगे, वो तुरंत जो है किसी भी बिना एक्सटर्नल हीट के आसानी से जलना प्रारंभ कर देगा। ठीक है? आप किसी भी सब्सटेंस को जला रहे हैं तो वो रैपिड कंबस्टन में आएगा। आप घर में किसी चीज़ को बर्निंग ऑफ एलपीजी वुड को जलाते हैं, लकड़ी को जलाते हैं तो वो रैपिड कंबस्टन है। लेकिन जब एक्सटर्नल विदाउट हेल्प ऑफ एक्सटर्नल हीट कोई भी सब्सटेंस जलता है तो उसको हम स्पॉन्टेनियस कंबस्टन बोलते हैं। अगला है एक्सप्लोजन इज अ कंबस्टन इन व्हिच अ सब्सटेंस बर्न सडनली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट साउंड विद द हेल्प ऑफ हीट एंड प्रेशर। यानी वैसा सब्सटेंस एक्सप्लोजन में आप ये ले सकते हैं, जैसे बम धमाके जहाँ पे होते हैं बड़े अमाउंट पे, और उसके बाद शादी शादी विवाह में जो है नॉर्मल सी बात देखते हैं तो वो एक प्रकार की एक्सप्लोजन होता है। वो काफ़ी बड़े अमाउंट में हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है, साउंड भी प्रोड्यूस होती है और वो ये किसके कारण होता है? वो हीट और प्रेशर के कारण होता है। इस तरह का जो कंबस्टन होता है इसको हम एक्सप्लोजन कंबस्टन बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये कुछ आपको एग्ज़ाम्पल दिखाई दे दिया है, आप इसको देख सकते हैं, रैपिड, स्पॉन्टेनियस और एक्सप्लोजन कंबस्टन। इसको आप सभी नोट कर सकते हैं। नोट करते चलिए, समझते चलिए, एक-एक टॉपिक को क्लियर करते चलिए। चलिए ठीक है। अगला पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं, फ्लेम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्लेम। किसी भी सब्सटेंस को जलाते हैं तो नॉर्मल सी बात है, मो अ, कम अमाउंट में या मोर अमाउंट में काफ़ी बड़े अमाउंट में फ्लेम तो निकलता ही रहता है। फ्लेम क्या है? देखिए, फ्लेम एक प्रकार का ज़ोन होता है कम्बस्टन का। फ्लेम इज़ द ज़ोन ऑफ द कम्बस्टन ऑफ ए कम्बस्टिबल सब्सटेंस। किसी भी कम्बस्टिबल सब्सटेंस का एक प्रकार का ज़ोन होता है, जैसे मैं आपको बताऊँगा। अब देखिए, ये क्या होता है, फ्लेम कब कब कैसे बनता है? तो यहाँ पे देखिए, सब्सटेंस व्हिच वेपोराइज़ ड्यूरिंग बर्निंग प्रोड्यूस फ्लेम। यानी सब्सटेंस व्हिच वेपोराइज़, जब कोई भी सब्सटेंस जब वेपर के टर्म में आएगा, तो उससे कारण क्या होता है, फ्लेम जो है क्रिएट होता है। जैसे केरोसिन हो गया, केरोसिन को जलाने के बाद वैक्स यानी मोमबत्ती को जलाने के लिए। जैसे सब्सटेंस व्हिच डू नॉट वेपोराइज़, कोई भी सब्सटेंस जो वो वेपोराइज़ के फॉर्म में नहीं होगा, तो वो कभी भी फ्लेम क्या कर सकता है, कभी भी फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करेगा। जैसे कोल हो गया, चारकोल हो गया, ये सभी किसी भी तरह का इसमें फ्लेम नहीं होता है। जैसे ये देखिए इसमें फ्लेम कैसे आया है, इसमें देखिए वैक्स में कैसे फ्लेम दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें चारकोल में देख रहे हैं, फ्लेम का कोई सब्सटेंस उतना ना के बराबर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। समझते रहिए, सीखते रहिए, कहाँ कहीं भी दिक्कत है कमेंट करते रहिए कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, एक-एक डाउट को मैं क्लियर कराने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। देखिए फ्लेम को जो है 3 भागों में बाँटा गया है, जो भी है। तो सबसे ऊपर वाला जो फ्लेम होता है उसको हम बोलते हैं आउटर ज़ोन, ठीक है ना? ये काफ़ी हॉटेस्ट पार्ट होता है, काफ़ी हॉटेस्ट पार्ट। और इसकी कलर की बात करें तो ये जो है ब्लू कलर में होता है, जिसको आउटर ज़ोन बोला जाता है, या इसको कंप्लीट कंबस्टन भी बोला जाता है। मॉडरेटली हॉट, ये काफ़ी थोड़ा हॉट वाले से आप बोल सकते हैं, मीडियम में होता है ये।
और ये मिडिल जोन होता है, एक प्रकार के ये येलो कलर में होता है, इसको पार्शियल कंबस्टन बोला जाता है, याद रखिएगा बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये लास्ट वाला जो होता है काफी, यहाँ पे देखिए सबसे नीचे जो है काफी ये कम हीट हॉट होता है, और इसको इनर जोन बोला जाता है, ये ब्लैक कलर में जो है होता है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है आप सभी को? चलिए ठीक है। अब आगे का टॉपिक जो है वही चीज मैंने आपको जो बताया अभी, सेम कंडीशन है इसमें कि कोई भी कैंडल फ्लेम को 3 भागों में बांटा गया, आउटर, मिडिल और इनर जोन। और आउटर जोन मैंने आपको बताया था, आउटर जोन होता है ब्लू कलर का होता है और काफी ज्यादा ये हॉट होता है, ये कंप्लीट कंबस्टन होता है। मिडिल जो होता है वो येलो कलर का होता है, इसे पार्शियल कंबस्टन बोलते हैं। एक प्रकार के आप ये बोल सकते हैं ये मिडिल में हॉट होता है, ठीक है ना। इनर जोन का मतलब ये काफी कम हॉट होता है और ये ब्लैक कलर में पाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब अलग-अलग प्रकार के फ्यूल को समझने की कोशिश करते हैं कि कौन-कौन से फ्यूल होते हैं। देखिए फ्यूल की अगर बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्यूल। सॉलिड फ्यूल में वुड, कोल, चारकोल आ जाएगा। लिक्विड फ्यूल में केरोसिन, पेट्रोल, डीजल हो गया। और सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस, हाइड्रोजन, ये सब क्या है, एक प्रकार के गैसियस फ्यूल है। इसे गैस इस क्योंकि ये गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं। अब मेन कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। अगला पॉइंट है, देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल। गुड जो भी फ्यूल होते हैं जैसे एलपीजी हो गया, सीएनजी, उसका मेन आप कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो यहाँ पे देखिए इज रेडली अवेलेबल, यानी आसानी से ये अवेलेबल हो जाता है, ठीक है ना। इज चीप, यानी ये चीप का मतलब है काफी सस्ता होता है। अगला पॉइंट है इज इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, इसको आसानी से स्टोर किया जा सकता है और ट्रांसपोर्ट की मदद से एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेकर हम जा सकते हैं, जैसे एलपीजी और सीएनजी। बर्न्स एट मॉडरेट रेट, ये एक प्रकार का मॉडरेट रेट पे आसानी से जल जाता है और काफी बड़े अमाउंट पे हीट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। डज नॉट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस। जब ये आप किसी सब्सटेंस को जब जलाते हैं तो ये किसी भी तरह का एक प्रकार के किसी भी सब्सटेंस को छोड़ता नहीं है। जैसे लकड़ी को आप जलाएंगे तो राख के टर्म में बच जाता है, लेकिन आप एलपीजी को जब जलाते हैं तो यहाँ पे किसी भी तरह का सब्सटेंस छूटता नहीं है, ठीक है ना। डज नॉट कॉज एयर पोल्यूशन, ये एयर, इसके कारण एयर पोल्यूशन भी नहीं होता है। तो ये सब जितने सारे पॉइंट है। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चैप्टर का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैलोरीक वैल्यू ऑफ फ्यूल। देखिए कैलोरीक वैल्यू का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, किसी भी नॉर्मल सी बात है कि 1 केजी फ्यूल में जितना, कोई भी कंप्लीट कंबस्टन हो, 1 केजी फ्यूल में जितना एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। और जैसे अलग-अलग सब्सटेंस के अलग-अलग कैलोरीफिक वैल्यू होते हैं। जैसे आप जो है लकड़ी को जलाएँगे तो उसमें एनर्जी 1 केजी काफ़ी बड़े अमाउंट में एनर्जी निकलेगा। कोल को जलाएँगे तो उसमें एनर्जी कुछ और निकलेगा। यानी अलग-अलग जितने सारे फ्यूल होते हैं सबका अलग-अलग कैलोरीफिक वैल्यू होते हैं। जैसे और सबसे ज़्यादा जो होता है वो हाइड्रोजन में होता है, जिसका इस्तेमाल हम काफ़ी बड़े अमाउंट में कहाँ पे करते हैं? रॉकेट को रॉकेट को लॉन्च करने पे, रॉकेट के लिए किया जाता है इसका इस्तेमाल। अब अलग-अलग सब्सटेंस को यहाँ पे दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। तो कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है कि जब 1 केजी फ्यूल में जितना एनर्जी प्रोड्यूस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। और जितने सारे सब्सटेंस होते हैं, जितने सारे फ्यूल होते हैं, सबका अलग-अलग कैलोरीफिक वैल्यू होता है। अगला पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हार्मफुल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फ्यूल। किसी भी फ्यूल को अगर आप जलाते हैं काफी बड़े अमाउंट में, तो हमारे लिए क्या इफेक्ट हो सकता है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या इफेक्ट हो सकता है। तो पहला अगर हम बात करें तो अलग अलग प्रकार के डिजीज, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकते हैं। नॉर्मल सी बात है, आप लकड़ी, वुड, पेट्रोलियम काफी बड़े अमाउंट में जलाते हैं, जिसके कारण अस्थमा डिजीज किसी को हो जाता है काफी बड़े अमाउंट पे, आप ये देख सकते हैं। और ये काफी बड़े अमाउंट पे जो है, आप ये बोल सकते हैं कि पॉइज़न और ये बड़े अमाउंट में जो है इनकम्प्लीट जो कंबस्टन होते हैं, बड़े अमाउंट में जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है काफ़ी बड़े अमाउंट पे जो है प्रोड्यूस करते हैं, जो जो एक प्रकार के पॉइज़न काफ़ी बड़े अमाउंट में पॉइज़नस गैस होता है, जो डेथ का कारण भी बन सकता है। तो यहाँ पे हम क्या समझे कि कार्बन मोनोऑक्साइड काफ़ी बड़े अमाउंट में क्या होता है, पॉइज़न पॉइज़न वाला गैस होता है, जो एक प्रकार के इनकम्प्लीट कंबस्टन के कारण होता है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग का ये रोल बहुत बड़ा है। अगर आप मान के चलिए काफ़ी बड़े अमाउंट पे टेम्परेचर या अलग-अलग प्रकार के टेम्परेचर राइज़ हो रहे हैं एटमॉस्फेयर में, तो ग्लोबल वार्मिंग इसके कारण हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग
काफी बड़ा इसका कॉज हो सकता है। एसिड रेन, एसिड रेन भी होगा क्योंकि काफी बड़े अमाउंट में जब आप पॉल्यूशन होगा तो पॉल्यूशन जब काफी बड़े अमाउंट पे पॉल्यूशन होगा तो रेन वाटर और उसके बाद जो भी रेन वाटर जो भी पॉल्यूशन गैस है जब आपस में क्या करेंगे वो रिएक्शन करेंगे तो नॉर्मल सी बात है कि एसिड रेन होगा जो हमारे क्रॉप्स सॉइल और बिल्डिंग्स के लिए काफी ज्यादा जो है इफेक्ट होंगे। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग प्रकार के, तो ये कुछ हार्मफुल थे। तो ये सब टॉपिक थे बस आज के लेक्चर में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक-एक टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। एक-एक टॉपिक को समझने का आप सभी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। डोंट डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जेवीएम एकेडमी यूट्यूब चैनल।